कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं अनुराज, जो ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर रानीगंज में पढ़ते हैं। आइए अनुराग बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए बाबू। कहाँ घर है बाबू आपका? आओ थोड़ा सा नजदीक आ जाइए ना। इतना दूर बैठिएगा तो कैसे काम चलेगा? मार रहे हैं हमका? हाँ तो भाग रहे हैं हमसे काहे? कहाँ घर है बाबू आपका? पिताजी के नाम? दिनेश प्रसाद। दिनेश प्रसाद। पिताजी कहाँ करते हैं बाबू? ग्रामीण चिकित्सक। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक हैं। चिकित्सक, चिकित्सक, बहुत बढ़िया। माता जी? गृहिणी। अच्छा, गृहिणी है। पढ़ाई लिखाई आपको कौन सा सब विद्यालय में होता है? मध्य विद्यालय 12। मध्य विद्यालय 12 पढ़ते हैं वहाँ जा करके? यस सर। पढ़ाई होता है बाबू? यस सर। होता है। Yes. कहाँ करते हैं? मध्य विद्यालय 12 में जाते हैं पढ़ने? यस सर। अच्छा, कोचिंग फिर कहाँ जाते हैं बाबू? और जानकारी के लिए। आओ जानकारी के लिए। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, जानकारी लेना चाहिए। हमारा पास कहाँ लाए हैं बाबू? निःशुल्क शिक्षा के लिए। निःशुल्क शिक्षा के लिए? यस। अच्छा बाबू, बहुत बढ़िया बात है। आपको लेना है निःशुल्क शिक्षा, है ना? यस। अच्छा, कोई बात नहीं बाबू, मिलेगा। लेकिन हमारा जवाब दीजिएगा तब ना। नियम का है यहाँ का निःशुल्क शिक्षा का? एक सवाल के जवाब देंगे तो एक माह निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब देंगे तो एक माह निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। हाँ, यस। सही में? यस। और क्या होगा? हमने 12 प्रश्न तक पूछेंगे और 3 ठो अपना मन से पूछेंगे। हाँ, और 3 ठो अपना मन से पूछेंगे, है ना? यस। तो जवाब दीजिएगा? यस सर। हैं? यस सर। कि नहीं दीजिएगा? देंगे सर। दीजिएगा ना? अगर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया, है ना? आपको फायदा होगा कि एक माह का लाभ मिलेगा, है ना? कोई दिक्कत? अब है का कि 13वां प्रश्न भी है, 14वां प्रश्न भी है और 15वां प्रश्न भी है मेरे पास। कितना प्रश्न है? 13वां भी, 14वां भी या 15वां भी, यानी कुल मिलाकर के 15 गो प्रश्न है मेरे पास, ठीक है ना? लेकिन 12 जो प्रश्न रहेगा वो आपके प्रश्न से रहेगा। कोई दिक्कत? तो अगर जवाब दीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा एक माह का, फिर मिलेगा मतलब 13वां में 2 साल और 14वां में 5 साल और 15वां में 10 साल, ठीक है ना? लेकिन वो अब ऐसा ही शर्त पे खुलेगा जब अपना प्रश्न के सही रूप से व्याख्या पूर्वक जवाब दीजिएगा, तब ऐसे नहीं खुलेगा, ठीक है ना? पहले आपको जांच करेंगे, ठीक है ना? तब आपको लाभ देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो जांच कैसे होगा? आपके प्रश्न से, ठीक है ना? कि आप इसको याद करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया। अब हमको बताइए बाबू कि जो आपने से जो प्रश्न सेट किए हैं, खुद से सेट किए हैं कि कोई और करवाया है? खुद से किया है सर। खुद से करवाए हैं? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि आप यही सही काम कीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। चलिए, तो स्टार्ट कर दिया जाए बाबू? यस सर। कि नहीं स्टार्ट किया जाए? कर दीजिए। कर दिया जाए? अच्छा, कर देते हैं बाबू। बहुत ही बढ़िया, आप बात करते हैं हमको से। आप स्टार्ट कर दें? यस सर। चलो, प्रश्न संख्या 1, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? का जर्मनी, खा भारत, गा पुर्तगाल, घा दक्षिण अफ्रीका। इसमें ना आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ, तेरे लीजिए था आया। यस। हाँ बताइए। पुर्तगाल। पुर्तगाल के था? यस सर। अच्छा, वास्को डिगामा कौन था बाबू? क्या किया था ये? पुर्तगाल के नौ चालक थे सर। अच्छा, भारत में 1498 में आया था व्यापार के लिए। नहीं पहले आया था। यस सर। देखा कि इसका नाम
भारत है कि नहीं? यस सर। जानकारी प्राप्त किया है ना। Yes, sir. 1502 में जब आया था तब वो व्यापार के लिए आया था, यस सर। ठीक है ना। Yes. 2 बार आया था, दूसरी बार जब आया था ना 1502 ईस्वी में, Yes, sir. तब वो व्यापार के लिए आया था। पहली बार आया था तो वैसा ही देखने में। देखने के लिए आया था, वो घूम रहा था और मिल गया भारत, है ना। Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। चलिए प्रश्न संख्या 2, नील दर्पण किसकी रचयिता है? का देशबंधु, खा दीनबंधु मित्र, गा कालिदास, घा इनमें से कोई नहीं। दीनबंधु मित्र। अच्छा, इसको पढ़े हैं? नाटक है सर। अच्छा। इसमें किसानों पर किस तरह अंग्रेज नील के खेती के लिए दबाव बनाता था, इसी के लिए नाटक ये लिखा गया था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? का 16 दिसंबर 1500, खा 31 दिसंबर 1600, का 15 जनवरी 1215, घा इनमें से कोई नहीं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600। यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। आपका जवाब सही है। उत्तम है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का था बाबू? सर ये वो इंग्लैंड के मतलब कंपनी था सर। हाँ, कंपनी उसको नाम बंगाल में स्थापित किया गया था सर, अथी उद्योग निर्माण के लिए। अच्छा। जैसे कच्चा माल भारत से लेके जाकर वहीं बनाकर भारत में बेचता था सर। ईस्ट इंडिया। ऐसा बात है। यस सर। कंपनी था ये। यस सर। अरे ठीक है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? का बोध गया, खा राजगीर, गा सासाराम, घा इनमें से कोई नहीं। बोध गया। बोध गया। यस। अच्छा, कहाँ है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बाबू? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था सर। हैं? नेपाल के लुम्बिनी में। अच्छा, इनका पुराना नाम क्या था बाबू? सिद्धार्थ। बहुत ही बढ़िया जी, आप तो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। पीएच मान स्केल का खोज कब हुआ? का 1909, गा खा 1911, गा 1991, घा 1910। 1909 सर। 1909 ईस्वी में। Yes. सही में Yes. लॉक कर दिया जाए। यस। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप जवाब देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में खरीफ फसल कौन है? का गेहूं, खा चना, गा धान, घा इनमें से कोई नहीं। धान सर। धान है। Yes. अच्छा, खरीफ फसल का है कौन-कौन रहता है उसमें? बता दो और हम लोग। खरीफ फसल सर जून जुलाई में बोया जाता है सर, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। हैं? जून जुलाई में बोया जाता है सर, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। नवंबर, हाँ ऐसा बात है। यस सर। बढ़िया बात है। आपको बताए और कोई फसल है धान के साथ साथ? ज्वार है सर। और बाजरा। और सर मक्का। और मक्का तो जनरल हो गया है ना। यस। मक्का जनरल। जनरल हो गया। और गेहूं कौन सा फसल है बाबू? गेहूँ रबी फसल है। इसमें रबी फसल में कौन कौन से आते हैं जैसे? और मटर आ गया सर। हाँ, और मटर और इसमें गेहूँ। दलहन पौधा तो समझो यार, क्लियर है। यस सर। दलहन में तो आ गया मसूर, आ गया चना, आ गया Yes. है कि ना। एगो राई सरसों भी तेलहन भी हो जाता है, दलहन तेलहन, है ना। Yes, sir. कोनो दिक्कत? नो सर। समझ गया मेरी बात को? हाँ सर। चलो, रुई है प्राकृतिक पदार्थ, खा मानव निर्मित पदार्थ, गा संश्लेषित पदार्थ, घा इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक पदार्थ। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम है? का संदूषण, खा किण्वन, गा परीक्षण, घा संक्रमण। किण्वन। किण्वन। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया जी, आपको बहुत बढ़िया जवाब देते हैं हमारा। कहते हैं बहुत बढ़िया ना। यस। हैं? यस। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रकाश गमन करती है? का घुमावदार रेखा, खा सीधी रेखा, गा उल्टा रेखा, घा इनमें से कोई नहीं। सीधी रेखा। सीधी रेखा। यस। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है? का 0, खा 8, गा 10, घा 6। 0। 0 Yes, sir. प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बाबू? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है।
ऐसा बात है। यस सर। अच्छा, अप्राकृतिक संख्या? क्या चीज सर? अप्राकृतिक संख्या भी होता है कोई? पूर्ण होता है सर, जो जीरो है, पूर्ण संख्या? ये जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक। अप्राकृतिक संख्या नहीं होता है कुछ? अप्राकृतिक? हाँ, नहीं होता है। नहीं पढ़े हैं, है ये नहीं है। यस सर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? का 26 जनवरी, का 14 सितंबर, का 15 अगस्त, का 5 अगस्त? 14 सितंबर। 14 सितंबर। बहुत बढ़िया, आपका जवाब तो बहुत बढ़िया है जी, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, भारत में हिंदी बोला जाता है कि मगही की थी भोजपुरी? सर ऐसे तो सब बोला जाता है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है तो ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। बहुत बढ़िया। भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है? का 12, का 13, का 14, का 15? 13। 13 है। बहुत बढ़िया है जी आपका जवाब। बंदरगाह कहाँ होता है बाबू? सर बंदरगाह है सर, जो जहाज पर कंटेनर लादता है, जैसे सामान हो गया, हाँ। और गाड़ी वस्तु अन्य चीज एक देश से दूसरे देश में दूसरे जगह जाता है सर। हाँ। जहाँ जहाज लाके उसको बंदरगाह कहते हैं। ऐसा बात है। Yes, sir। आदमी ओकरा पास नहीं आता है? क्या चीज सर? आदमी वो जहाज पे नहीं चढ़ता है? नहीं सर, आदमी नहीं चढ़ेगा? जहाज है सर तो जाता है, लेकिन उसको वास्तु के लिए ज़्यादा हमारे प्रचलित हुई है वास्तु। आदमी का भी होता है, आदमी भी Yes, जाता है ना? यस। कोई दिक्कत? ये आपका तो हो गया, 12 प्रश्न का तो जवाब दे दिए, है कि नहीं? Yes। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, है कि नहीं? Yes। 13वां प्रश्न भी पूछेंगे, 14वां भी पूछ सकते हैं और 15वां भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें व्याख्या पूर्वक बताना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? 13वां प्रश्न हम पूछ रहे हैं, है ना? जो वीडियो देखेगा फायदा उसको होगा, है ना? कोई दिक्कत? हाँ, तो आप वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? एक और दो ठो देते हैं। एक आध दो देखे से काम चलेगा? तैयारी करना है ना? Yes। तो आपको तैयारी करना चाहिए था कि कैसे हो रहा है ना? हम वही प्रश्न कर रहे हैं वीडियो से रिलेटेड, जो पुराना वीडियो ही है ना? इससे Yes। संबंधित वीडियो बना हुआ है, Yes। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, प्रश्न है आपका 13वां। बिहार के दूसरा मुख्यमंत्री कौन थे? का श्री कृष्ण सिंह, खा विनोदानंद झा, गा कृष्ण वल्लभ सहाय, घा इनमें से कोई नहीं। आया? यस। बताइए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, लेकिन आप जवाब दीजिए कौन था? ये तो आपका सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बताइए कौन था? वीडियो में हम बताए हैं, क्या चीज सर? वीडियो में हम बताए हैं कौन था? नहीं। तो आपका सिलेक्शन 21 साल का होगा। यस सर। जवाब दे देने से नहीं काम चलेगा खाली। ये आपका प्रश्न नहीं है, मेरा ही प्रश्न है। तुक्का लगावे से काम नहीं चलेगा। नहीं जानते हैं, बतावे। यस। देखिए, बिहार के दूसरा मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह है, जो 1 फरवरी 1961 को पदभार ग्रहण किए थे। इनका कार्यकाल 17 दिन का था, यानी 18 फरवरी 1961 तक ही था, ठीक है? Yes। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपका सफर यस। 1 साल यहीं तक, ठीक है ना? कोई Yes। दिक्कत? No। 1 साल का आपको लाभ मिल रहा है, ठीक है ना? अभी पैसा सर को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? Yes। हाँ, देते जाइएगा। जब हम देंगे ना तो सर आपको वापस कर देंगे, ठीक है ना? Yes। कोई दिक्कत? हमारे पास तो बहुत सारे बच्चों को देना है ना, एक बच्चे को तो देना नहीं है। Yes। तो थोड़ा सा धीरे विलम्ब होता है, लेकिन सर को मिल जाता है, ठीक है ना? Yes। कोई दिक्कत? No। तो उनको रोकना पैसा नहीं है, नो सर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, ठीक। सर्टिफिकेट ले लीजिए। हो गया, जा, ठीक है।